और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। अनंतनाग का राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामला, 2 गैर मकामी जख्मियों में से एक ने तोड़ा दम। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। श्रीनगर के स्किम्स सौरा में चल रहा था इलाज। 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में दोनों जख्मी हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की अनंतनाग से आ रही है। अनंतनाग के राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामले में 2 गैर मकामी जख्मियों में से एक ने दम तोड़ दिया है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। श्रीनगर के स्किम सौरा में इलाज चल रहा था। 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में ये दोनों जख्मी में से एक शख्स की जो है मौत हो गई है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है। जो जख्मियों में से एक है उसने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, अनंतनाग का राखे मोमिन दहशतगर्दाना हमला मामले में 2 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से एक ने आज दम तोड़ दिया है। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई थी। तो स्किम सौरा में चल रहा इलाज, जबकि 12 नवंबर को मिलिटेंट हमले में ये दोनों जख्मी हुए थे। श्रीनगर के स्किम सौरा में इलाज चल रहा था। गोरखपुर के छोटू प्रसाद के तौर पर शनाख्त हुई है, जिसने आज दम तोड़ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान ने इरशाद रसूल कार को सोपोर हल्के इंतखाब का सरबराह नामजद किया, जिस पर पार्टी कारकुनान और लीडरों ने उन्हें तहनीत पेश की। इस सिलसिले में एनसी कारकुनों और सीनियर लीडरों की तरफ से सोपोर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें पार्टी कारकुनों ने हल्के के सदर इरशाद रसूल कार को आइंदा चुनाव में हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने अपने खिताब में कहा कि साबिका हुकूमतों और मकामी लीडरों ने सोपोर हल्के को 30 बरसों से नज़रअंदाज कर रखा है, इसलिए अब तब्दीली का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद सियासी पार्टी है जो विजन और मिशन रखती है। एनसी विंग की लीडर मारात कार ने कहा कि सोपोर के लोग सियासी लीडरों के खोखले वादों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि शहर की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आने वाले दिनों में तब्दीली व तरक्की देखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने की लोगों से दरख्वास्त की गई। अगलर शोपियां मंडी में हो रही